हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, सामने एक व्यक्ति खड़ा है, समस्या आ रही है, परेशानी इस बात की आ रही है, अपने घर नहीं जा पा रहा है, डर के मारे घर नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसी का मकान आज अपने ही मकान में डर के मारे नहीं जा पा रहा है। परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि आपको बता दूं, इसके पास शौक भाई के पास इसका कहना है कि मेरे पास 100 गज का प्लॉट था, किसी कारणवश जब जरूरत पड़ी तो 25 गज का मकान बेच देता है और 25 गज का मकान को एक डीलर के थ्रू बेचा जाता है, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, जो इन्होंने अपनी बात रखी है। उसके बाद धीरे धीरे आपको बता दूं, क्योंकि इनकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, वाइफ से कोरे पेपर पर साइन कराए जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट में जो 25 गज का मकान जो बेचा जा रहा था या जो 25 गज का मकान का जो पैसे का लेन देन चल रहा था, वो चोरी छुपे 100 गज का प्रॉपर्टी डीलर हड़प लेता है। और आज ये अपने मकान पर जाते हैं तो इन्हें धमकी दी जाती है, जो इनका कहना है ये अपने घर नहीं जा पा रहे, जाने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं, मामला कहां का है? मामला है दिल्ली से सटे फरीदाबाद के ही वार्ड नंबर 24 के सूर्य विहार का है। तो आपको बता दूं, परेशान है, कई दिन से लगातार हमें फोन कर रहे हैं, सर क्या बात है बताइए, हम निकल रहे हैं और यहीं पर हमें घेर लेते हो। भाई साहब, दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी क्या आ रही है, और ये डॉक्यूमेंट पूरे बताइए कि क्या समस्या आ रही है। डॉक्यूमेंट ये है कि हमारे से 25 गज का ये जो है मोनिकांत मिश्रा और उसका भांजा ने कहा था कि 25 गज का जो है मकान हम बेचने के लिए उससे कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा दिया चेक द्वारा हमको, और जो चेक द्वारा देने के बाद उस बाकी पैसा कहा कि बाद में दे देंगे, लेकिन वो पैसा हमको नहीं दिया और 100 गज का धोखे से साइन करा लिया। अच्छा, उसके बाद जब हमने पैसा मांगने गया तो जान से मारने की धमकी दी और हमारे गैर महजून में हमारे बच्चों को धमकाया कि तेरे आदमी को मैं जान से मार दूंगा जहां भी मिलेगा। और मैं प्रॉपर्टी का मैटर फंस रहा है, जान से मारने की धमकी वमकी का मैटर बात करना, क्योंकि प्रॉपर्टी का पैसे का लेन देन ना आपका। प्रॉपर्टी का पैसे का ही लेन देन जब मांगता हूँ उसी बात पर वो धमकी देता है, कैसा तेरा पैसा, मैं तो सारा पैसा तेरा दे दिया हूँ, जबकि हमारे पास वो 4 लाख कुछ पैसा दिया है, बाकी 3,76,000 उस पे बैलेंस है। मतलब आपकी डील कितने की हुई थी और कितने गज की हुई थी और कितना पैसा मिला था और कितना बाकी, ये बताओ पहले। 25 गज की डील हुई, 100 गज मेरे धोखे से मेरे से एग्रीमेंट का, जो कि देखिए यहाँ 25 गज हमारे सामने इसने लिख रखा है, लेकिन उसका हमारे से देखिए 25 गज यहाँ पे जो है। अच्छा, ये 25 गज के बदले 100 गज का एग्रीमेंट का मैं सीएम आपको बता दें, इसमें थोड़ा सा क्या लिखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा रकबा वकबा लिखा है, लेकिन आपको बता दूं, एक अदद प्लॉट रकबा 100 वर्ग गज जो यहाँ लिखा है, थोड़ा सा डाउट हमें भी इसलिए हुआ क्योंकि इसके नीचे आप देख रहे हैं ये कुछ ब्लैक सा लिखा हुआ है, यहाँ कुछ काटा पीटी की है। पश्चिम में भी आप देख रहे हैं, मात्रा क्लोजअप और रखो, थोड़ा सा पेपर को सही रखो, क्योंकि पश्चिम में भी जो मात्रा है वो देख लीजिए, पश्चिम में मात्रा आधी मिटी हुई है। और आपको बता दें, पश्चिम में ये जो मात्रा भी देखें कटपीट हो रखी है, यहाँ जो कटपीट है, क्योंकि किसी भी लीगल पेपर पर अगर कटपीट होती है तो यहाँ साइन की जाती है, जो भी आदमी ले रहा है या जो पैसे ले रहा है, जो भी एक साइन होती है यहाँ पर डबल साइन की जाती है ताकि उसको डॉक्यूमेंट की पुष्टि हो सके। यहाँ कुछ हेर फेर किया गया है, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा लगा कि इसको आरोप जो लगा रहे हैं, इस आरोप की थोड़ा पुष्टि होना जरूरी है। अगर लगता है कि जो किसके नाम से है प्रॉपर्टी, हमारी घरवाली पुष्पा देवी के नाम है, पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, तो एक बात, किसने प्रॉपर्टी ली थी आपके, ये आप लिखा रहा है किसका? मणिकांत मिश्रा। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो आप अपनी बात रखने के लिए पूरा वेलकम है आपका, आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टियों में क्या सच्चाई, क्या ये प्रॉपर्टी अगर आपने 100 वर्ग गज खरीदी है, आप पे गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप डीलर हैं, आपने धोखाधड़ी से, पीछे करिए, आपने धोखाधड़ी से 25 गज का प्लॉट इन्होंने बेचा है और आपने धोखाधड़ी से 100 गज का प्लॉट हड़प लिया है, ये इनका आरोप है। पैसे भी पूरे नहीं दिए हैं। अगर आप भी हमारी खबर देख रहे हैं तो मणिकांत मिश्रा जी, आपको भी पूरा वेलकम है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के पेपर में जो डॉक्यूमेंट की छेड़खानी हो रही है उस पर कहीं ना कहीं शक जाता है कि कुछ ना कुछ गलत यहाँ हुआ है। क्या ऐसे वर्ड थे, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल पेपर जरूर होंगे इसके, वो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर में छेड़खानी ऐसे नहीं की जाती है तो वहां साइन किए जाते हैं, डबल साइन। हाँ बताइए, मतलब कितना प्रॉपर्टी का पेपर था, कितना पैसे का लेन देन हुआ, क्या रहा पूरा बताइए। हमारे पास जो है, जो ये पैसे दिए हैं बैंक के थ्रू दिए हैं, 3,76 अभी बैलेंस बच रहा है। मैं उनसे पैसा मांगने गया तो कह रहे हैं तेरा कैसा पैसा नहीं है। उसके बाद हम फिर और बात करने की कोशिश की, हमारी रजिस्ट्री कर 25 गज का रजिस्ट्री मैंने नहीं किया, तो इन्होंने एग्रीमेंट जो है 100 गज का, कि एग्रीमेंट मेरा 100 गज का है, मैं 100 गज कब्जा तेरे पर करूंगा, ज्यादा बोलेगा तो तुम्हें मरवा दूंगा, 3 दिन के अंदर दिखा। आप बताए थे कि ये 25 गज प्लॉट किसी और को भी बेच दिया उसने? हाँ, किसी और को बेच चुका है, और हमें जब मालूम पड़ा कि जो है इस बेच चुका है तब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। उसी बात पर उसने जो है हमें जा करके वहाँ गाली दी। इसका वीडियो मौजूद है, मैं वीडियो भी आपको दे दूंगा। वो वीडियो
वो 3 लोगों को लेके हमारे घर पर जाता है। हाँ। और गाली दे करके मारने की धमकी दे करके आता है। उसके बाद में सीएम विंडो में गए। अच्छा, सीएम विंडो है। हाँ जी, सीएम विंडो के भी निकालिए, इसमें कहाँ है? सीएम विंडो, सीएम विंडो में अपील करी इसकी जी। अच्छा, क्या जवाब मिला सीएम विंडो से? क्या बात हुई है? क्या ये है सीएम विंडो का कागज। आपको बता दें, सीएम विंडो में इन्होंने 17/12/2021 आई है, जरा एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए, ये लिखा है कि पल्ला थाना पड़ता है, लेकिन सीएम विंडो एक्शन टेकन रिपोर्ट आ रखी है। ये 7/12/2021 की है। आप रिपोर्ट देख लीजिए, ये 7/12/2021 की है। इसमें शिकायतकर्ता की सारी रिपोर्ट और ये क्या पूरा। अच्छा, सीएम विंडो में क्या क्या आपने किया था? जो भी किया है मैंने जाके, फिर पल्ला वालों ने हमसे बयान दिवाया, मैंने अच्छा। दिया वहाँ जा करके। हाँ। उसके बाद मुनिकांत मिश्रा सीधे ये कहता है कि हाँ। मेरे 100 गज का पैसा दे चुका हूँ। हाँ। और सारा प्लॉट मेरा 100 गज का एग्रीमेंट मैंने करा चुका हूँ। ये इसका बयान है, ये मेरा बयान है जी, हमारे घरवाली का। अच्छा, ये पल्ला थाने से भी मतलब इसका रिप्लाई 12/12 को जा चुका है जी, 12/12/21 को जा चुका है। जी जी। अच्छा। उसके बावजूद कहा जाता है, फिर मैं दोबारा कोशिश करता हूँ तो इसका मामला कोर्ट से आप देखिए। हाँ। इस तरह की इन लोगों ने कहा। हाँ। फिर हमको जो है, हम दर भटक रहे हैं, 1.5 महीने से घर तक नहीं गए हैं सर। क्यों नहीं जा पा रहे? इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि जो कहीं भी रास्ते में देख करके कुछ लोगों को इसने फोन पर धमकी दिवाया कि वो जो है इस तरह से करेगा, तो हम कहीं भी घेर करके उसको कुछ भी करवा। अगर हमारे और हमारे बच्चों को अगर कुछ होता है तो वही जिम्मेवार है सर, हम जिम्मेवार नहीं है सर, वही जिम्मेवार है। अगर कुछ भी हम लोग के साथ अगर घटना घटती है तो हमारे सिवा कोई भी नहीं है। हमारी एक बूढ़ी माँ है 65 साल का, 2 बच्चे हैं, एक हमारी बीवी है। यही वही जिम्मेवार है, मुनिकांत मिश्रा और उसका भांजा, क्योंकि यही हमको धमकी दिया है। रास्ते में हम कहीं नहीं जा पा रहे, हमारे बाल बच्चे कैसे कैसे पल रहे हैं कोई पता नहीं है सर। हमारे जो 100 गज पर कब्जा करने का कोशिश कर रहा है सर। इसके बड़े बड़े लोगों से संगत है, कहता है कि जो है तुम्हें हम रहने नहीं देंगे सूर्या बिहार के अंदर। इस तरह की धमकियां आ रही थी सर। हमारे पास उतना पढ़े लिखे नहीं है, छोटा सा फोन है, उसमें रिकॉर्डर भी नहीं होता, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके दिखा देता। अच्छा, फोन दिखाइए, कैसा फोन है आपके पास? हमारे पास यही फोन है, इसमें हमको उतना नहीं आता है रिकॉर्ड करने के लिए। देख लीजिए कैसा फोन है, क्योंकि आज के टाइम में स्मार्टफोन लोग रखते हैं, तो इस वजह से ये फोन भी ऐसा है। ओके, तो चलिए, फोन की बात अलग है। आपको बता दें, जितने भी तमाम साथी आप देख रहे हैं, अभी इस वक्त हम आपको यहाँ से सूर्या विहार आपको बता दें कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर है। हमने बोला भी था कि एक प्रॉपर्टी पर चल के आपकी एक बार खबर करते हैं, तो उन्होंने डर के मारे कहा कि प्रॉपर्टी पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे नुकसान है, मुझे कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं कहीं और दुबक के रह रहा हूँ, एज पर इनके कहना है। अगर लेकिन फिर हमें कहा गया कि मैं चलते हुए रोड पर मिलूंगा, तो चलते हुए रोड पर हम खड़े हैं, तो चलते हुए रोड पर इनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं। एक और चीज बताइए आप, मामला कब का है, कौन सी साल का है, किस मतलब ये शुरुआत कैसे हुई? थोड़ी सी मामला 2021 का है जी। हाँ। 2021 में मैं गया, मेरे को जरूरत था पैसे की। हाँ। उस पैसे के चक्कर में मैं कहीं से 4 लाख रुपया ले आया, ये पैसा नहीं दिया, वहाँ 8 लाख हो गया है सर ब्याज। मतलब एक तरफ ब्याज चढ़ रहा है 4 लाख का, हम बर्बाद हो गए हैं इसके चक्कर में, ये पैसा नहीं दिया उस वजह से। नहीं, आप 4 लाख रुपए क्यों नहीं किया? वो तो उल्टा, तो आप पैसे लेने के लिए आप 25 बेचे। हम मकान ही इसी चक्कर में बेचे कि उसको देना है, ये आधा पैसा दिया आधा नहीं दिया। मतलब मकान दिया, मतलब समझ में नहीं आया। 25 गज जो मकान बेचे, इसको 8 लाख में सौदा हुआ मेरा। 4 ये दिखा रहा है कि मैं टोटल पैसा दे दिया, आधा पैसा मेरे को दिया नहीं इसने। इसके वजह से मैं जो है वो पैसा जो है हमारा डबल उधर हो गया। अच्छा, पहले से आपने उधार ले रखा था ताकि आपको जरूरत पड़ रही थी पैसे की, कहीं से आपने 4 लाख रुपए उधार ले रखे थे, आपको जरूरत पड़ रही थी, उस जरूरत को देखते हुए आपने 25 गज का मकान इसको बेचा है। लेकिन 25 गज के मकान में आधी पेमेंट प्रॉपर्टी डीलर से मिलती है, आधी आपकी नहीं मिल पाती। आपने जो पेमेंट जो आपने ले रखे थे, वो पेमेंट आपने वहां दे दी, फिर हाँ वहाँ दे दी। उसके बावजूद भी रह गया 3 लाख रुपया देने का, वो 3,76,000 ये बैलेंस है, इसके ऊपर वो नहीं दिया। इसकी वजह से एक तरफ आपने जहाँ से उधार ले रखे तो वहाँ से उसका ब्याज चढ़ रहा है, एक तरफ अगर प्रॉपर्टी भी हाथ से गई। हाथ से 25 गज के बदले 100 गज का एग्रीमेंट करा चुका है। अच्छा। मुनिकांत मिश्रा कहता है कि 100 गज में से खाली कराऊंगा मैं। बहुत लोगों के, बड़े बड़े लोगों का फोन आता है कि जो है तुम धमकी दे दिए कि तुम उसके मुनिकांत से क्यों पंगा ले लिया, वो तुमको कुछ भी करवा सकता है। गुंडा थोड़ी है, कोई किसने प्रॉपर्टी ली होगी, कोई आदमी होगा, कोई तो होगा, इंसान ही है ना, पुलिस और प्रशासन से बढ़कर तो नहीं है, कोई भी नहीं है, टेंशन मत लीजिए। मैं गया तो कह रहा है कि वो तो ईगल है, डॉक्यूमेंट्स तेरा ईगल है, ये है। पल्ला थाना क्षेत्र से जब भी हमें शिकायतें मिलती है, ऑलमोस्ट मान के चलिए वो वेरीफाई हो जाती है, ऑलमोस्ट मान के चलो शिकायतें सुनी जाती हैं, क्योंकि थाना अध्यक्ष अच्छे हैं। आप जाइए, आप जाके जाइए, थाना अध्यक्ष अच्छे हैं, उनका काम करने का तरीका अच्छा है। उस दिन कहे थे हमको कि इस तरह के, तो उन्होंने भेज दिया, ये झूठा प्रॉपर्टी का पेपर दिखा करके उसको सीएम बिल्डो को वापस करवा दिया उसने जी।
कि जो है ये हमारे पास पेपर है 100 गज का। अच्छा एक चीज बताइए, अभी आपके बीवी बच्चे और ये सब ये कहाँ रह रहे हैं और क्या परेशानी मतलब आ रही है, और प्रॉपर्टी कहाँ गई आपकी? प्रॉपर्टी दिखाई, कैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दिखाते हैं एक बार आपको प्रॉपर्टी का वो थोड़ा सा वो दिखा देते हैं। तो अभी आपको बता दूं, जो 25 गज का जो प्लॉट पीछे अभी करिए, अभी जो आपको बता दी 25 गज के मतलब इनके 100 गज के प्लॉट की जो इनकी रजिस्ट्री के पेपर है ये है। अभी आपने रजिस्ट्री कर दी उनके नाम से, कुछ कर दिया? नहीं रजिस्ट्री के लिए ही तो क्या जीपे कर रखी है? नहीं, खाली एग्रीमेंट है जी। इन्होंने 100 गज का एग्रीमेंट हमसे करा रखे हैं। अच्छा। धोखे से। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है मैंने पहले भी दिखा, आपको बता दूं इन्होंने 25 गज का जो अभी जो 25 गज का जो मामला चल रहा है या 100 गज का जो मामला चल रहा है, इन्होंने फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट करा है। फुल एंड फाइनल के एग्रीमेंट में रसीद दिखाई गई है, रसीद में कई जगह 100 गज भी लिखा है, लेकिन शक एक जगह आता है जहां आपको बता दूं एक जगह तो ये हमें भी थोड़ा सा है कि हम सिर्फ इस खबर को हम चाहते हैं कि एक बार वेरीफाई जरूर पुलिस कर ले इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि एक जगह थोड़ा कंफ्यूजन हमें भी हुई है और कुछ जगह कंफ्यूजन नहीं भी हो रही है। लेकिन कंफ्यूजन कहां हो रही है एक बार दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूं कि जहां ये लिखा हुआ है एक अदद प्लॉट रकबा 100 वर्ग गज के पास, आप गौर से देख रहे हैं, अगर नेटवर्क इशू ना आ रहा हो तो ये 100 वर्ग गज के पास आप देखिए, ये यहाँ पर है ना कुछ मतलब किसी ने कुछ खुरापाती किया, कुछ मिटाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ लिखा गया था कि 100 वर्ग गज में से 25 वर्ग गज, ये बोल रहे हैं कि यहाँ लिखा था 100 वर्ग गज में से 25 वर्ग गज लिखा, लेकिन ये मैं से 25 वर्ग गज को हटा दिया है यहाँ पर। और इसके बाद आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी यहाँ थोड़ा शक के दायरे में आती है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी पर ये खुरापाती नहीं किया जाता। कोई भी आदमी इस तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पर पेपर पर नहीं करता है, अगर करता है तो वहाँ साइन होते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। लेकिन कुछ जगह साफ साफ लिखा रहा है एक अदद प्रॉपर्टी 100 वर्ग गज का पैमाइश है, यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा है, वहां से अपेक्षा यहाँ कुछ नहीं किया गया। लेकिन शक यहाँ पर आता है। रसीद में भी अगर आपको बता दूं, रसीद में भी 100 वर्ग गज पूरा क्लियर लिखा रहा है। मैं आपको रसीद की कॉपी भी आपको दिखा दूं, रसीद में भी 100 वर्ग गज पूरा लिखा रहा है, यहाँ भी कुछ खुरापाती नहीं किया गया है। यहाँ भी देखें बिल्कुल साफ सुथरा 100 वर्ग गज ही लिखा रहा है, मतलब यहाँ कोई 25 वर्ग गज 30 वर्ग गज कुछ नहीं लिखा रहा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, इनका सीधा इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ मैंने लिखा था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है, वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इस चक्कर में यहाँ प्रॉपर्टी पर एक इन्होंने जो एक पेपर पर लिखा था कि 100 वर्ग गज में से 25 गज मकान जो बेसमेंट 2 मंजिल ऊपर ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर तैयार है, सिर्फ ये लाइन लिखी गई है इस प्रॉपर्टी पर, ये पेपर पर ये लाइन लिखी गई है। तो ये थोड़ा सा आता है कि कहीं ना कहीं हल्का सा डाउटफुल होता है कि मामला आखिर है क्या, कौन बोल रहा है सच, ये बोल रहे हैं या मणिकांत मिश्रा, या फिर तहकीकात करने की आवश्यकता है। अगर इनकी बातों में सच्चाई है, अगर इनकी बातों में बिल्कुल दम है, तो पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गरीब का पैसा है, एक तरफ तो ब्याज का पैसा मार रहा है, एक तरफ तो ब्याज लगातार भरे जा रहा है ये भाई, दूसरी तरफ 100 गज में से 25 गज का मकान बेचते हैं। उसमें से भी इनका आरोप है कि डीलर ने, प्रॉपर्टी डीलर ने धोखाधड़ी से 25 गज की जगह 100 गज का मकान इनसे हड़प लिया है। कितनी सच्चाई इस पुलिस प्रशासन को देखने की आवश्यकता है। एक बार जरूर एक बार द्वारा जाके विजिट करके वहां देखें और ओरिजिनल पेपर जरूर देखें, क्योंकि फोटोकॉपी है। ओरिजिनल पेपर में जहां खुरापाती किया गया है 100 वर्ग गज के नीचे वाले जो हिस्से में जो आप देख रहे हैं, वहां कुछ खुरापाती किया, अगर असली है तो उसके पेपर जरूर देखे जाए, क्योंकि अभी भी रजिस्ट्री इनके पास है। अभी इन्होंने पेपर उनके नाम से नहीं किया है, जब पेपर उनके नाम से नहीं हुआ तो कब्जा अभी आप नहीं कर सकते। बस ये है कि ओरिजिनल रजिस्ट्री इन्हीं के पास है, अभी तक कोई रजिस्ट्री उसके नाम से नहीं की है, अभी कुछ नहीं किया हुआ है। तो क्या मांग करते हैं? पुलिस से एक बार मांग कर लीजिए, प्रशासन से मांग कर लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी मांग सुनी जाए। प्रशासन से हमें है कि हमारे जान और माल का रक्षा किया जाए। ये गुंडे तबके के लोग हैं, हर आदमी को जो है प्लॉट जो है हड़पने का ये लोग कोशिश करता है। और हमारे जो है इसमें जो जिस आदमी ने 25 गज लेके 100 गज का हड़प करने की कोशिश किया है, कम से कम 7-8 आदमी 10 आदमी उसके फोन करवाता है कि जो है अगर तू नहीं करेगा तो तू कैसे नहीं करेगा, पैसा तेरा दूंगा नहीं, इस तरह की धमकियां दिया। और ये याद रखिएगा, अगर आपकी बातों में सच्चाई नहीं हुई तो आप पर भी कार्रवाई होगी। हमें दिक्कत नहीं है, हम जेल भी जा सकते हैं अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं होगी तो। ओके। और जो है यहाँ प्रशासन में जो उस दिन आकर के गए तो हमको जो है कागज की तुम्हें क्या है, हम उन्हें भेज दिया, कार्रवाई हमने करके भेज दिया, जा करके कोर्ट में मिलो, इस तरह से हमको जवाब मिला है। ठीक है, चलिए अभी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट हम भी करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार इस गरीब की भी एक बार सुन लें, क्योंकि परिवार है, अपने घर में डर के मारे नहीं पहुंच पा रहा है। पर इसके मुताबिक दिक्कत इस बात की आ रही है कि एक तरफ तो मकान में हाथ से निकल गया, दूसरी तरफ कहीं से उधार घर चलाने के लिए पैसे उधार लिए थे, वही जो कमियां पड़ रही थी, घर चलाने के लिए पैसे की दिक्कत आ रही थी, उसी चक्कर से इन्होंने मकान बेचा अपना। 25 गज का प्लॉट बेचने वाली बात कर रहे हैं। 25 गज के प्लॉट की जगह 100 गज का मकान चला गया हाथ में। दूसरी तरफ जहां से उन्होंने ब्याज पे पैसे जहां से उठाए थे या जहां से पैसे उधार लिए थे, वहां उल्टा इन पे ब्याज चढ़ रहा है, वहां भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो दो तरफ की मार इस पर पड़ रही है। प्रशासन को, पुलिस डिपार्टमेंट को खासकर एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार इस केस को जरा ध्यान से देखें कि इनकी बातों में क्या सच्चाई है, उसको भी बुलाया जाए, इसके भी पेपर देखे जाए,
जो सच है वो कार्रवाई की जाए। साथी आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।